हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और गाइस, मैंने आपको कल पढ़ाया था डायरेक्ट नारेक्ट नरेशंस। तो उसमें से दो टॉपिक हमारे रह गए थे, यानी दो जो आर्टिकल्स है इसके रह गए थे हमारे। यानी उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस रह गया, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह गया है। ठीक है गाइस, वो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको दो टॉपिक को इसको ब्रेक कर दिया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं आज्ञाकारक वाक्य है। ओके गाइस, तो देखो इसमें क्या होता है, निवेदन के लिए। देखो निवेदन के लिए इसमें मतलब निवेदन वाले, आज्ञा वाले, रिक्वेस्ट वाले और सलाह वाले, इस प्रकार के वाक्यों का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो निवेदन के लिए रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, आज्ञा के लिए सलाह, सलाह के लिए एडवाइज्ड, एडी, एडवाइज्ड। ओके गाइस, आज्ञा के लिए, ऑर्डर। ओके गाइस, अब देखो इसमें जो दूसरा रूल है वो हो गया इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। देन गाइस एग्जांपल, जैसे मान लो बेगर, बेगर said to mother, begar said to give me some food। तो देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, बेगर said to mother give me some food। देन अब ये क्या है हमारा डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट में बनाने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, बेगर। अब देखो, अब जो भिखारी है, बेगर जो है वो ऑर्डर करेगा या फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, तो हमको ये पता भी लगाना है साथ में ही, क्या बेगर है वो ऑर्डर तो दे नहीं सकता, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, बेगर रिक्वेस्टेड, बेगर रिक्वेस्टेड तो मदर, रिक्वेस्टेड मदर। ओके, अब देखो हमने क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का यूज करना है। ठीक है ना, टू गिव। अब देखो मी आया है, यानी बेगर ने खुद के लिए कहा है मी, तो क्या हो जाएगा, बेगर रिक्वेस्टेड टू मदर टू गिव हिम, टू गिव हिम सम फूड। ओके, उसी प्रकार से एक एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, रिक्वेस्टेड मदर। देखो गाइस इसमें टू नहीं लगाना है हमको, है ना, रिक्वेस्टेड मदर टू गिव हिम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी अवॉइड द बैड हैबिट्स। तो गाइस देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी टीचर ने बच्चों से कहा अवॉइड द बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतों को छोड़ दो। तो ये क्या है, एक एडवाइस है। देखो टीचर क्या एडवाइस भी कर सकता है और एक ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है ना, तो आप एडवाइस या ऑर्डर में से, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, द टीचर। अब यहाँ पे एडवाइस लिख देता हूं मैं, ADVISED, एडवाइज्ड, या फिर आप ऑर्डर भी लिख सकते हो, ORDERE, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लगाएंगे टू, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या यूज कर रहे हो, टू का, टू अवॉइड एडवाइज्ड अवॉइड द बैड हैबिट्स। ओके गाइस, देन कोई भी एग्जांपल हो इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो इस प्रकार से यूज हमको करना है। ओके गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई दिक्कत हो, दो एग्जांपल मैंने बता दिए, रिक्वेस्ट का हो गया और ऑर्डर का, और एडवाइस का किस प्रकार से होगा, यानी कोई बड़ा जो एल्डर अगर हमसे है तो वो ऑर्डर भी दे सकता है हमको, और वो एडवाइस भी हमको कर सकता है, लाइक एज ए सजेशन। ओके गाइस, इसके बाद में लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देन जॉट डाउन। देन गाइस लास्ट टाइप जो इसका रह गया है डायरेक्ट नरेट का, या नरेशंस का, या फिर रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका लास्ट जो टाइप है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो गाइस, यानी इनको बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। कौन से गाइस? विस्मय बोधक वाक्य। अब देखो इन वाक्यों में दुख, खुशी, हर्ष आदि, इन वाक्यों में आदि का जिक्र होता है। देखो गाइस, डायरेक्ट में आपको कैसे आएगा और इनडायरेक्ट में कैसे आपको चेंज करना है। देखो, अगर अलास आएगा, अलास, तो अलास को आप कैसे चेंज करोगे, और इस प्रकार का साइन होगा उसके साथ में अलास, तो यहां पे लिखोगे EXCLAIMET, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है गाइस, यानी पहला और दूसरा। यहां पे आएगा हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। हुर्रा होता है ना, खुशी के लिए करते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच, इस प्रकार से। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक होता है वेल डन, वेल डन या ब्रेवो, BRAVO। इनमें क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद डन वेल। ओके गाइस, या फिर इसमें एक्सक्लेम्ड विद डन वेल, या फिर प्रेज्ड लिख दो, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज लिख दो, PRAISED, प्रेज्ड। ओके, अब गाइस देखो, आप जिस प्रकार से इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल लूं, तो यहां पर जैसे मोहन said to रोहन। अब देखो ये क्या कह रहा है? अलास, अलास माई grandfather was died yesterday। बस इतना ही काफी है। ओके गाइस, माई ग्रैंडफादर वाज डेड। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये वॉज में है, तो इसको आप इज में कर लो, क्योंकि पहले अपन प्रेजेंट का कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको? मोहन, अब यहां पर देखो सेड टू रोहन, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद किसमें? अब पूरा का पूरा ये किसमें चेंज हो रहा है? अलास, अलास की वजह से किसमें हो रहा है ये चेंज? मोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, मोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो
अब यहाँ पर मैंने आपको वो नहीं बताया, यानी यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को आप किसमें दैट में लगाओगे, यानी इन्वर्टेड कोमा को आप किसमें दैट में चेंज करोगे, किसमें दैट में, क्या हो जाएगा, मोहन एक्सप्लेन विद सॉरो दैट माय ग्रैंडफादर वाज डेड, तो उसका क्या हो जाएगा, डेड का डेड हो जाएगा, ठीक है ना। डेड, ओके गाइस, अभी आप देखो इस प्रकार से सेकंड एग्जांपल, यानी द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स, देखो द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स, हुर्रा हुर्रा बी विन द मैच, बी won द मैच, ओके गाइस, तो देखो किस प्रकार से ये बनेगा, वी वॉन, यानी इसके साथ में हैव लगाते हैं ना, वी हैव, देन गाइस ये हो जाएगा द कैप्टन exclaimed, EXCLAIM, the captain exclaimed with the no, the captain exclaimed with joy, exclaimed with joy, okay guys, the captain exclaimed with joy, B, अरे सबसे कह रहा है वो प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, बी, बी हैड वॉन द मैच, ओके गाइस। तीसरा, आप एक प्रेज के लिए भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कोई भी करे, जैसे मान लो चरण, चरण सैड, अब चरण ने मान लो किसी से कहा चरण सैड ब्रेवो, यहां पे आ जाएगा वी आर यू, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो क्या हो जाएगा गाइस इसका, चरण एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड, चरण एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद प्रेज्ड यू, यू हैड वेल डन, यानी डन वेल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव वेल डन लिख सकते हो आप वापस से, यू हैव डन वेल, ओके। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं गाइस, ओके। नोट डाउन, कोई भी दिक्कत आई आप इस प्रकार से इनको कंप्लीट करोगे। गाइस लास्ट इसका रह गया, यानी व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य, व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाले वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय गाइस
वॉट या हाउसेस होने वाले वाक्यों में डायरेक्ट बनाते समय ये क्या है, वेरी, वेरी में चेंज करते हैं। और गाइस देखो इसमें जो वॉट आएगा, वॉट को करेंगे अपन एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड विद वंडर, ओके। और जो ये होगा आपका मेका, मेका आपको मैंने वहां पे बताया था माइंड में होगा ये, ओके। तो देखो एग्जांपल जैसे राम सेड व्हाट ए वंडरफुल देखो इसका हो जाएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज। तो देखो गाइस अब आप यहां पे देख सकते हो कि किस प्रकार से है ये राम सेड, तो क्या हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यानी व्हाट से हो स्टार्ट या फिर किससे हो, हाउ से, तो राम सेड, तो यस का हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर व्हाट ए beautiful car it is, very beautiful car it is, that is beautiful car, that is very beautiful car, okay guys। उसी प्रकार से एक लास्ट एग्जांपल मैं लूं विश वाला, तो वो तो गाइस खैर हो ही जाता है, यानी इस प्रकार से, यानी कोई भी एग्जांपल हो आप ले सकते हो यहां पर, ओके। राइट डाउन, देन गाइस मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के वाक्यों में हर्ष खुशी यानी एक्सट्रीमिटी सेंटेंस होते हैं, और इनमें एक एग्जांपल ये भी रह गया था कि व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय वेरी में चेंज करते हैं, ठीक है गाइस। तो व्हाट को एक्सटेंड विद वंडर और मे को माइट में, लेकिन किस प्रकार से करते हैं वो आप देखो, मे को या फिर आप विज्ड में कर सकते हो ऐसे, इस प्रकार से। तो देखो गाइस राम सेड, राम ने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज, तो क्या हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, ओके। तो राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो ये वंडर वाला हो गया। और फादर सेड यानी फादर ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा फादर विज्ड दैट यू माइट लिव लॉन्ग, तो मे का तो माइट हो ही रहा है, लेकिन मे वाले वाक्यों में विज्ड लगाएंगे, किसके पे, सेड लगाते हैं, सेड या सेड टू के स्थान, ओके गाइस दैट इज द फाइनल चैप्टर। तो गाइस ये आपका जो चैप्टर हुआ या फिर आपका ये जो टॉपिक हुआ ये कंप्लीट होता है, ओके गाइस। तो किस प्रकार से आपको ये समझ में आया, आई विश दैट यू मस्ट लर्न इट टॉपिक। तो गाइस निश्चित ही आप हर टॉपिक को इसी प्रकार से समझ पाओगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो, यानी दोनों दो पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस, तो दोनों ही पार्टों को आपको देखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कंपटीशन में भी चलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंग्लिश गुरु नीरज सर। और गाइस हर टॉपिक आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ में, ओके गाइस, जय हिंद।